हे वेलकम टू द सिंपलेस्ट बायोलॉजी हब। ये आपका जो रेस्पिरेटरी एंड ब्रीदिंग ऑफ गैसेस है उसका लास्ट वाला टॉपिक है एंड द टॉपिक इज़ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। किस तरह की बीमारियां जो है कॉमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन डिसीजेस के बारे में हमने बात की है, तो दे आर 4 टाइप्स। अस्थमा, ये बहुत ही कॉमन डिसीज़ है। अस्थमा में क्या होता है, देयर इज़ अ इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकी and bronchioles. Due to that, wheezing is caused. ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स, जहाँ से एयर पास आउट होती है एल्वियोली के अंदर आती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन इज सूजन है आपका। तो सूजन की वजह से क्या होगा, वीजिंग होगा। वीजिंग मतलब आपने देखा होगा छोटे बच्चे कैसे उनका गला कंटिन्यूसली बजता रहता है, खरखराता रहता है ना, तो दैट कंडीशन वी कॉल्ड वीजिंग। उनका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो साउंड क्रिएट करता है। तो दिस इज़ द कॉमन डिसीज़ फाउंड इन मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग। अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत। हम स्टार्टिंग में जनरली कॉमन सेंस में उसे बोलते हैं सांस लेने में दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है, सूजन हो रहा है ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स के बीच में। देन नेक्स्ट इज द एम्फाइसीमा। इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर। क्रोनिक किसे कहते हैं बेटा? क्रोनिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, जो डिसऑर्डर लॉन्ग समय तक रहते हैं, उसको क्योर इजीली नहीं किया जा सकता, नॉन क्यूरेबल है। हम उसको सिर्फ कंट्रोल करके रख सकते हैं, पर जैसे ही वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं देन अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो दैट डिसीज़ वी कॉल्ड क्रोनिक डिसीज़। कभी कभी ये बचपन से ही आपके साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट रिड्यूसेस एल्वियोलर रीजन। एल्वियोलर रीजन को रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस कर रहा है मतलब डैमेज है, जो एल्वियोली है वो डैमेज्ड है। तो कुछ एल्वियोली अगर डैमेज होगी, ऐसी नंबर ऑफ द एल्वियोली अगर डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एरिया कम हो जाएगा। और रेस्पिरेटरी एरिया कम हो गया मतलब ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो गया। ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो गया मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कम हो गया। और ये चीज़ें हमारी बहुत सारी एक्टिविटी के ऊपर अफेक्ट करती हैं। तो ये क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें एल्वियोली का जो एरिया है वो कम हो जाता है, क्योंकि कुछ एल्वियोली क्या हो जाती है, डैमेज्ड हो जाती है, खराब हो जाती है। ये किसकी वजह से होता है, जनरली इट इज़ कॉज ड्यू टू सिगारेट स्मोकिंग। सिगारेट स्मोकिंग की वजह से जनरली ये डिसीज़ आपका कॉज होता है। देन फाइब्रोसिस, इट इज़ द सर्टन डिसीज इट इज़ फाउंड ओनली इन द टेक्सटाइल और स्टोन इंडस्ट्रीज पीपल, जहाँ पे वर्क कर रहे, जो वर्कर है आपके स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज़ में है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में है, तो हम बोलेंगे वर्कर्स इन स्टोन ब्रेकिंग, सीमेंट फैक्ट्री और टेक्सटाइल फैक्ट्री। तो इनको फाइब्रोसिस डिसीज़ होता है। क्या होता है, उसके जो छोटे छोटे थ्रेड्स रहते हैं, स्टोन ब्रेकिंग के दौरान उसके छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, सीमेंट के छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, फाइबर्स रहते हैं, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अंदर जाते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ब्लॉक करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे उसको बंद करते हैं। तो यहाँ पे सेम कंडीशन होती है, सांस लेने में दिक्कत होगी, ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स के बीच में सूजन आ जाएगी। तो ये भी एक आपका डिसीज है जो पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड है, प्रोफेशनल डिसीज है, क्योंकि यही प्रोफेशन में जो लोग हैं उन्हीं को होगा, अदरवाइज वो आपका कॉज नहीं होता। एंड नेक्स्ट इज़ अ हे फीवर। हे फीवर को हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं एलर्जीज। हे फीवर इज़ नथिंग बट द एलर्जीज। तो बहुत सारी एलर्जीज होती है, लोगों को बहुत सारी चीज़ों के एलर्जीज होती है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड है किस चीज़ की होगी, डस्ट की होगी, पोलन ग्रेन की होगी, देन आपकी परफ्यूम की होगी, पाउडर्ड की होगी, बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एलर्जी क्रिएट करते हैं। तो उनकी बॉडी में क्या है, एलर्जेंट। दे आर वेरी हाइपर सेंसिटिव टू एलर्जेंट। वी कॉल देम हाइपर सेंसिटिव
एलर्जेंट। एलर्जेंट क्या होते हैं बेटा? एलर्जेंट आर द पार्टिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जी। ये सब एलर्जेंट है, डस्ट है, पोलन ग्रेन है, परफ्यूम है, पाउडर है, ये सब एलर्जेंट बोलेंगे हम, जो आपकी हाइपर सेंसिटिविटी करवाते हैं, जो एलर्जी क्रिएट करते हैं, ऑल दैट वी कॉल द एलर्जेंट। सो दे आर एलर्जिक पर्सन आर वेरी हाइपर सेंसिटिव टू एलर्जेंट। दीज आर द कॉमन 4 टाइप ऑफ द डिसीज और डिसऑर्डर फाउंड इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस की जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है हम नए लेसन के साथ स्टार्ट करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस लेसन। थैंक यू।